अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक फिट फाट और खुशबाश होंगे। जनाब, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के विजिट वीज़ा के हवाले से। 1 मंथ वाले वीज़ा की क्या रेशो है, 2 मंथ वाले वीज़ा की क्या रेशो है, नॉर्मल पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, डन बेस वाली क्या कहानी है, और फिर जो 5 साल वाले मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है उसके हवाले से कौन से वीज़ाज लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे, क्या माजरा है, लोग दुबई का वीज़ा लेके शारजा क्यों जा रहे हैं या शारजा से वीज़ा निकलवा के दुबई क्यों जा रहे हैं, एंड ऑल दैट स्टफ। जो कुछ भी है वो इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में इसका ऑपरेशन करते हैं और इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा यार, सिनेरियो ये है कि जो दुबई है, भाई साहब, माने या ना माने, इनडायरेक्टली जो है दुबई ने जो शॉर्ट टर्म वीज़ाज हैं 1 मंथ वाले या 2 मंथ वाले वो तकरीबन बंद कर दिए हुए हैं, ठीक है। ऑफिशियली वो हमेशा आके बोलते हैं कि जी हमारे वीज़ाज ओपन हैं, लोगों के लग रहे हैं। लेकिन अब ये लग किन लोगों के रहे हैं, या तो ये एजेंट्स वहां से बैठ के डन बेस पे वीज़ाज लगवा रहे हैं, ठीक है। और डन बेस के ऊपर भी तकरीबन ये 2 लाख, डेढ़ लाख वाली तो कहानी मुझे नहीं लगता कि कोई है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इस तरह करके इन्होंने अपने रेट रखे हैं। कुछ कुछ तो 3 लाख से भी ऊपर जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो किसी की फैमिली में आपको ऐड करके तो दुबई का वीज़ा निकलवाते हैं, लेकिन ट्रैवल आपको जो है वो शारजा वाले एयरपोर्ट से करवाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर दुबई वाले इस चीज़ पे भी आपको पकड़ लें तो वो समटाइम तो ऐसा होता है कि आपको नॉर्मली ही डिपोर्ट कर देते हैं, वापस एंट्री नहीं देते, वापस एंट्री डिनाई करके तो आपको वापस भेज देंगे। और समटाइम ऐसा होता है कि वो आपको 1-2 साल, 4-5 साल का जो है ना वो बैन भी लगा के तो आपको फिर वापस भेजते हैं। फिर आगे की फ्यूचर वाली जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो सारी ऑटो रिजेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। तो मतलब वो तंग आ गए हैं बेसिकली पाकिस्तानियों के इन स्कैम्स की वजह से ना, कि यार कि इतनी 2 नंबरी करते हैं, इतनी 2 नंबरी करते हैं कि बस इनसे उन्होंने ऐसे करके ना हाथ जोड़ दिए कि भाई इनसे आगे नहीं। हालांकि हमसे जो दूसरे कुछ ममालिक के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा 2 नंबरियां कर रहे हैं, लेकिन हमारी किस्मत ख़राब है कि हम पकड़े जाते हैं। मसला सारा ये है, हम सामने आ जाते हैं, हमारे अंदर वो एक ना जोश बढ़ा है कि हम कहीं पे भी लड़ाई हो रही हो ना तो हम पहले बाजू फोल्ड करके आगे आते हैं कि भाई तन्नू मसला की है, तू मेरे नाल निबड़ पहले। तो मसला सारा ये है, इस वजह से फ्रंट लाइन पे आके अपना काम खराब करवा रहे हैं। और अब दुबई ने, इवन के मैं आज ही देख रहा था कि दुबई ने पूरी दुनिया के लिए ट्रांजिट वीज़ा खोला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो ट्रांजिट मतलब 96 आवर या 48 आवर्स वाला वीज़ा है, आपको पता है कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा जो एमिरेट्स या इतिहाद या फ्लाई दुबई की जो एयरलाइंस हैं ये जारी होती हैं और एयरपोर्ट के ऊपर स्टे होता है, तो लोगों को ट्रांजिट वीज़ाज तक भी नहीं मिल रहे और बेचारे एयरपोर्ट के ऊपर ही लोग जो हैं वो अपना 5 घंटे, 10 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे जितना भी ले ओवर है वो वहाँ पे गुजार रहे हैं बेचारे औखे सौखे होके। तो बड़े मामलात जो हैं वो ख़राब हैं। तो 1-2 मंथ वाले वीज़ाज जो पाकिस्तान से यहाँ सिंगल लड़के या बिल्कुल बहुत यंग एज के लड़के अप्लाई कर रहे हैं, उनकी तो कहानी भाई सब कोई नहीं है, बेशक वो 1 मंथ वाला हो या 2 मंथ वाला, ठीक है। अब एजेंट्स जो हैं ये वहाँ से या किसी भी तरह से फैमिली में ऐड करके तो डन बेस में वीज़ाज आपको निकलवा देते हैं। वही वीज़ा जो 35-40 हज़ार, 50 से 55 हज़ार रुपये का होता है वो आपको लाखों में सेल किया जा रहा होता है। तो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आपको अप्लाई करें। ये मोस्टली उन्हीं लोगों के लग रहे हैं जिनका वहाँ पे दुबई में कोई अपना बंदा है। जैसे कोई मैं अगर फर्ज करें दुबई में हूँ तो मैंने अपने किसी भाई को बुलाना है, तो मैं अपनी वहाँ की सैलरीज वगैरह सर्टिफिकेट उनको दे के या अपना एक स्पॉन्सर एफिडेविट के तौर पे उनको दे के तो अपना वीज़ा जो है वो प्रोसेस करवा लूंगा। वहाँ पे आमिर सेंटर बने हुए हैं तो वो एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं वो आपकी प्रोसेस कर देते हैं, या किसी टाइपिंग सेंटर वालों से वो जाके लोग करवा लेते हैं। तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है। अब एक कैटेगरी बचती है पीछे जो 5 साल वाली है। मेरे रिसेंट भी ये क्लाइंट्स के वीज़ाज आए हैं 5 साल वाले अप्रूव होके, दुबई का UAE 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा। अब ये बेसिकली किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। बहुत सारे आप एड्स देखेंगे जी दुबई का 5 साल का वीज़ा हमसे डन बेस पे करवाएं। कोई भाई साहब डन बेस वाली कहानी नहीं है, कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है। ये एप्लीकेशन डायरेक्ट इमिग्रेशन के पास जाती है और वहां से ही ये अप्रूव होकर आती है। करती दूसरी भी एप्लीकेशंस जो है वो इमिग्रेशन ही है, लेकिन उसमें कुछ एजेंट्स का जो है वो जुगाड़ चल जाता है। वो इस तरह से कि वो कोई ना कोई बीच में फैमिली मेंबर ऐड करके, जो मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया कि वो कहानी अपनी गेम बना लेते हैं, फारसी में एडिट कर देंगे, कोई डेटा लगा लगू के, तो वो सीन चल जाता है। लेकिन जो 5 साल वाला है ये डायरेक्ट जाता है इमिग्रेशन के पास। अब इसमें क्या होता है कि एक तो फीस आपके अकाउंट से डायरेक्ट जारी होती है, कोई थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। इमिग्रेशन के एंड पे डिसीजन आता है, ट्रांसपेरेंटली आप उसको देख सकते हैं, और वो अगर लगना हो तो तब भी आपको पता चल जाता है, और अगर नहीं लगता तो तब भी क्लियर कट बात वो बता देते हैं। और अगर लग जाए तो वेल एंड गुड है, आप इजीली ट्रैवल करें, 5 साल तक आपको कोई बंदा पूछता नहीं है। अब इसमें 5 साल वाला जो वीज़ा है इसकी अगर आप अब देखेंगे यार इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसमें बेसिकली आपको आपका ID कार्ड,
पासपोर्ट, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर और 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है। बेसिकली ये मैं जब जिस भी क्लाइंट का प्रोसेस करता हूँ तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स मैं उनसे लेता हूँ, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और जो बैंक स्टेटमेंट है वो $4000 की कम से कम होनी चाहिए। उसमें जो अवेलेबल क्लोजिंग बैलेंस है वो 4000 उनकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, लेकिन 5000 से जो है वो मैं जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि $5000 के इक्वल अमाउंट हो, उससे नीचे ना हो। उससे ऊपर आप जितनी मर्जी रखें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है 5 साल वाले वीजे की डॉक्यूमेंट्स का। और बाकी इसकी जो वीजा रेशो है ये ओवरऑल तकरीबन कह लें कि कोई 60%, 70%, 80% इस तरह से फ्लक्चुएट करती रहती है डेली। कुछ लोगों के फॉरेन से वीजाज आ जाते हैं, कुछ की वो बैंक स्टेटमेंट की मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं, और कुछ का जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे। मेरे बहुत सारे अभी ये मेरी पेशावर के 2 मेरी फीमेल क्लाइंट्स हैं, उनके फर्स्ट अटेम्प्ट पे बिल्कुल रात को सबमिशन की है, सुबह वीजे आ गए हैं उनके, ठीक है। और कुछ के ऐसे हैं कि वो बैंक की मॉडिफिकेशंस भी आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी क्लियर की हैं। उसमें से वो जो बार बार ऑब्जेक्शंस लगा रहे हैं तो वो भी उनके क्लियर हो गए थे। तो बेसिकली ये अभी के करंट सर्कमस्टांसिस हैं। और दुबई की अभी आजकल हालत ये हुई है, जो अभी मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप अभी अब देख रहे हैं, ये हो सकता है कल कोई और नया कानून निकल आए, परसों कुछ और कानून निकल आए। तो ये बहुत रैपिडली जो है ना वो अपने लॉज को चेंज कर रहे हैं, और नए दिन आए दिन जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल रही हैं कि कभी दुबई ने ये कानून बदल दिया तो ये पाबंदी आ गई है, कभी ये कर दिया तो वो आ गई है। जैसे कुछ अरसा पहले ये डायरेक्ट ई वीज़ा था, फिर इन्होंने अपॉइंटमेंट के साथ स्टिकर वीज़ाज देना शुरू किए, फिर उन्होंने दोबारा से स्टिकर वीज़ा जो है वो ख़त्म किया और अपॉइंटमेंट के साथ वापस ई वीज़ा पे आ गए। वो अप्रूवल आती है, फिर अगेन डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये बस घुमा रहे हैं हमें बेसिकली पाकिस्तानियों को ना। तो आजकल सिचुएशन जो है वो इस तरह से चल रही है। बाकी अगर किसी भी बंदे ने दुबई का वीज़ा प्रोसेस करवाना हो तो व्हाट्सएप के ऊपर ये नंबर गिवन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस कर दूंगा। मेरी पर्सनल जो सजेशंस है अगर आप मुझसे लें तो मैं आपको मना करूंगा कि आप 1-2 मंथ वाले वीज़े के ऊपर जो पैसे लगाने हैं, उससे बेहतर है कि आप जो 5 ईयर वाला वीज़ा है वो लें। बेसिकली आप वहां पे जाके वीज़े को चेंज भी करवा सकते हैं। 90 दिन की जो है वो आपको 1 साल में रहने की विदाउट एनी एक्सटेंशन परमिशन होती है। और अगर आप 6 माह तक मुसलसल रुकना चाहते हैं तो 3 माह के बाद यानी कि 90 डेज के अंदर अंदर आपने फिर एक्सटेंशन लेनी होती है, तो मजीद आपको 90 डेज जो है वो मिल जाते हैं। तो टोटल मिला के 1 साल के अंदर 6 माह तक आप फिर रुक सकते हैं एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई साहब 5 साल का वीज़ा है, अन्नेवा जाके रहो, ऐसा नहीं है। आप 3 माह तक जो है वो वैसे आ जा सकते हैं। जैसे ही अगर आपके 3 माह 1 साल के अंदर पूरे होने वाले हैं तो फिर आपने एक्सटेंशन लेनी है। एक्सटेंशन अगेन आपको 3 मंथ की मिलेगी, तो टोटल मिला के 6 माह बन जाएंगे। उसके बाद फिर आपने अपने साइकिल पूरा होने का वेट करना है और फिर अगेन ट्रैवल करना है। तो ये जनाब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैंने आपको बता दी है, वीज़ा रेशोज़ के हवाले से भी आपको अपडेट कर दिया है। तो ये जो आप देख रहे होते हैं कि दुबई ने वीज़ों की बारिश कर दी, तो वो 40-50 साल के ऊपर के लोग हैं, ठीक है। फैमिली वीज़ाज होते हैं, मोस्टली फैमिली वीज़ाज जो हैं वो अप्रूव हो जाते होते हैं, जिसमें जो आपको मैं बता रहा हूँ कि अब मैं सिंगल लड़का हूँ, मुझे दुबई जाना है, अब मेरी फैमिली थोड़ी उठ के सारी जाएगी, ठीक है। तो मैं एजेंट से रब्ता किया, उसने मुझे किसी फैमिली के अंदर ऐड किया और मुझे कहा भाई तेरा वीज़ा आ जाएगा, इतने लाख दे दो। तो कहानी बैकग्राउंड में ये चल रही होती है। तो आपने जनाब इन सब से बचना है, ठीक है। और प्रॉपर अच्छे वे में, आप कोई इतना मुश्किल नहीं है बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना। इसमें पहले तो उन्होंने इतनी सख्ती की थी कि हर महीने का बैलेंस मांगते थे। अभी तो वो कहते हैं भाई अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए, बेशक वो पर्सनल है या कंपनी का है, उसमें बैलेंस रनिंग में भी हो तो नो वरीज। और क्लोजिंग बैलेंस आपका $5000 या उससे ऊपर रखो, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ। वैसे उनकी $4000 की इक्वल है। यू आर गुड टू गो, नो प्रॉब्लम। तो ये सारा सिनेरियो है भाई साहब। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीज़ास वगैरह प्रोसेस करवाने हों दुबई के 5 साल वगैरह वाले, या किसी भी और कंट्री के, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकॉन्ग, जापान, कुछ भी, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं कोई मसला नहीं, तो आप हमसे फाइल वगैरह प्रिपेयर करवा सकते हैं। जो अगर हमारी कोई आपको हेल्प चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको, कोई मसला नहीं। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें जनाब। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।